और यहाँ मैं विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में उल्लेख कर दूं कि वो कभी स्कूल भी नहीं गई थी, उन्होंने स्कूल के अंदर एडमिशन भी नहीं लिया था। हालांकि कोई नेहरू का पक्ष रखने वाला व्यक्ति कह सकता है कि भाई उस जमाने में घर के अंदर शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल दी जाती थी। घर में अगर शिक्षा दी जा रही है तो कोई बुराई नहीं, आप घर में शिक्षा लेते हैं और आप उसके बाद कॉलेज तो जाते हैं। तो भाई मोतीलाल नेहरू की बिटिया अगर उसने घर में शिक्षा ग्रहण करी थी तो कम से कम कॉलेज तो जाना चाहिए था, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी जाना चाहिए था। तो सोचिए वो कभी ना स्कूल गई ना कभी वो कॉलेज गई और यूनिवर्सिटी तो छोड़ दीजिए। तो ऐसा कहा जाता है, मतलब मैं यहाँ पे किसी का लांछन नहीं लगाना चाहता, व्यक्तिगत बातें नहीं करना चाहता, लेकिन देश की विदेश नीति से जुड़ी है इसलिए मुझे मजबूरी में वो बातें बतानी पड़ेंगी। सैयद हुसैन नाम के एक व्यक्ति थे जिनके साथ विजय लक्ष्मी पंडित के बड़े व्यक्तिगत संबंध थे और दोनों आप शादी भी करना चाहते थे और गांधी जी और मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर ये शादी नहीं होने दी गई थी। अब वो पब्लिक डोमेन में बातें हैं, वो आनंद भवन में ही रहते थे। नेहरू परिवार का जो अखबार था उसके संपादक थे, बड़े स्मार्ट चार्मिंग व्यक्ति थे और वो भी अच्छे विदेश नीति में अपना दखल रखते थे। तो नेहरू ने उनकी बहन की दूरी और बढ़ जाए, तब तक विजय लक्ष्मी पंडित की शादी दूसरी जगह पे हो चुकी थी, लेकिन फिर से नजदीकियां की जब खबरें उनको ऐसा नेहरू को शक हुआ तो उन्होंने अपनी बहन को जो है वो दिल्ली से दूर भेजने के लिए सोवियत संघ मॉस्को के अंदर, ऐसा लोग कहते हैं, भारत का राजदूत बनाकर भेज दिया। और लोग क्या कहते हैं, बीबीसी भी कहता है। हाँ, और सैयद हुसैन को जो है वो मिस्र का राजदूत बना दिया गया, मतलब काहिरा और मॉस्को दूरी कर दी गई। तो भारत की विदेश नीति ऐसे तय हो रही थी। यकीन मानेंगे कि जिस नेहरू को अपना बहुत विदेश नीति का हम बहुत बड़ा मसीहा मानते हैं इस देश में कई लोग, उनकी बहन अपने पूरे कार्यकाल के दौरान स्टालिन से मिलने में कामयाब तक नहीं हो पाई थी। और इसी बीच में उन्होंने गलती कर दी कि मॉस्को में जब उनका घर था तो थोड़ा खर्चीली थी वो बहुत ज़्यादा। उनके कई अभी भी आप आर्काइव्स में ढूंढेंगे तो कई ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पे वो फंड का दुरुपयोग के मामले उनके ऊपर आते हैं विदेशी दूतावासों में रहते हुए। ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। तो विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं उन्होंने जिनेवा से फर्नीचर ऑर्डर कर दिया। तो सोवियत संघ जो उस वक्त अपने आत्मनिर्भरता की बात पूरी दुनिया में करता था, उसके लिए बड़ी अपमानजनक ये बात मानी गई कि एक भारत जैसे देश की एक महिला राजदूत बन के आती है जो अभी आजाद हुआ और फर्नीचर वो जिनेवा से ऑर्डर करती है, वहां से फर्नीचर ऑर्डर करती है। तो ये बात स्टालिन को बहुत व्यक्तिगत तौर पर चुभी, क्योंकि उनका खुद का एक इकोनॉमिक मॉडल था, उसमें इस तरह का उसको बर्दाश्त नहीं हुआ।